तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल्स को। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं सब कुछ करा दिया था एक्सेप्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सॉल्व्ड एग्जांपल्स के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। बोले तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कहा जाता है एक ट्रायंगल है ABC। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्योंकि जिस भी फिगर में आपके जिस भी क्वेश्चन में आपके पास फिगर गिवन नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं, फटाफट फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फिगर का बता देता हूँ मैं क्या क्या सिस्टम है। एक ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे मैं ABC बना लेता हूँ फटाफट। उसके बाद हमसे कहा जाता है AB = AC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC और साथ में बोला है AB = AC। ये दोनों जो ट्रायंगल के साइड है वो आपके पास इक्वल गिवन है। अब इसमें हमसे कहा जाता है इफ़ P इज़ ए पॉइंट ऑन AB। तो AB पे कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, कहीं पे मान सकते हैं, इसमें आप कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ Q इज़ अ पॉइंट ऑन AC। तो इधर भी मान लेता हूँ मैं कहीं पे, ये वाला पॉइंट क्या आपके सामने Q है। तो P और Q दो पॉइंट है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ सच दैट AP = AQ। तो यहाँ से A से लेकर P तक और A से लेकर Q तक, ये चीज़ आपके लिए क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ब्लू कलर से। चलिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो, और यहाँ से ब्लू वाले ये वाले पोर्शन, दोनों के दोनों आपके लिए क्या है, इक्वल है। अब आगे हमसे कहा जाता है प्रूव दैट APC और AQB सॉरी। तो APC पहले तो मार्क कीजिए, APC। तो 100% इसको यहाँ से इस तरीके से आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, जॉइन। दूसरी चीज़ AQB। तो AQ और B यहाँ पे, तो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे इस तरीके से आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। चलिए, तो यहाँ तक काम हो ही चुका है हमारा। ये बोला APC और AQB, इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। तो आपको बेसिकली 5 रूल्स बताए हुए मैंने। SSS, साइड एंगल, फिर एंगल साइड, एंड द लास्ट वन इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट। तो यहाँ पे हम कौन से रूल से करेंगे, तो कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जिस भी दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है, सबसे पहले आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के अकॉर्डिंग बिठा दें, अलग से बना लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शंस प्रूफ, ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे नो डाउट। क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। बट सबसे पहले जिन भी दो ट्रायंगल को आपको प्रूव करने का है उसको आप अलग से बनाएंगे। जैसे कि इस वाले में आपके पास क्या था, APC। तो आप सबसे पहले APC बनाएंगे, APC, ठीक है। तो एक नया ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसा ही था ना, ठीक है। यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे C है। एक ट्रायंगल ये हमने बना दिया। दूसरा ट्रायंगल आप बनाएंगे कौन सा, AQB बोला हुआ है ना, AQB। तो AQB, बट रिमेंबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है। अब सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए आपको देखना है कि कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको साफ साफ यहाँ से दिख ही जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है कि जो AP और यहाँ से AQ दोनों एक ही पे जाकर बैठ जाए। एक भी साइड देख लीजिएगा तो बाकी अपने आप वो बैठ ही जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि हमें पता है AP और AQ इक्वल है, गिवन है हमें AP और AQ इक्वल है, तो AP और AQ को मैं ऐसे बनाऊंगा कि उसी पे जाकर बैठ जाए। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जैसे इस तरह से बनाया ना, तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी ऐसे ही बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर उठाकर पटक दूँ, मतलब उसके ऊपर ओवरलैप करा दूँ, है ना, कोइंसाइड करा दूँ, तो AP किस पे जाकर बैठ जाए, AQ पे बैठ जाए, जो इक्वल गिवन है उस पे बैठ जाए, ठीक है। तो फिर से मैं बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊंगा, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊंगा, है ना, बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊंगा। अब इसकी नेमिंग कर दूंगा मैं AQC, AQC। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, नहीं B है, तो AQB की नेमिंग करूंगा। अच्छे से देख लीजिए। अब मैं अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ तो 100% AP किस पे जाकर बैठेगा, AQ पे। मतलब जो जिसके इक्वल गिवन था वो वाली साइड उस पर जाकर बैठनी चाहिए, तब जाकर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाले हैं। समझ में आगे बात इतनी डन है।
चलिए अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारे पास ए पी और ए क्यू इक्वल गिवन है यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि गिवन क्या है, ठीक है ना। तो गिवन हमें पता है ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, और क्या क्या गिवन है, पूरे क्वेश्चन का मटेरियल आप गिवन में लिखेंगे, ठीक है ना। साथ में बाकी तो सारे ऐसी चीज़ें हैं नॉर्मल, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी गिवन है। उसके बाद बस यही हो गया। अब आप लिखेंगे टू प्रूव में कि आपको प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव में आप यही वाली चीज़ डालेंगे, ऑफ कोर्स ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। बोलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। तो गिवन और प्रूफ, टू प्रूव बेसिकली आप सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे अब यहाँ पे प्रूफ। क्या लिखेंगे, PROOF, प्रूफ। अब ये प्रूफ का क्या मतलब है, अब हम बताएंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है ना। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में हम अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। कैसे समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही लिखेंगे APC। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे एंड। ध्यान रखना क्या लगाएंगे, एंड। जब हम प्रूफ लिखते हैं तो हम बताते हैं कि इस ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल में क्या क्या हम चीज़ें इक्वल बताने वाले हैं। एंड AQB, ट्रायंगल AQB। तो ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, चीज़ों को ढूंढने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ों को ढूंढने वाले हैं। क्या क्या ढूंढेंगे देखते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं सीधा सीधी बोल दूंगा AP इज इक्वल टू AC। यही बोला है ना, AP इज इक्वल टू AQ, सॉरी, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है AP और AQ क्या आपके लिए इक्वल गिवन है, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ होगी और आप इसका रीज़न देंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप प्रूफ में लिखते जाएंगे, अगर किसी एंगल को, किसी साइड को आप किसी भी दूसरे एंगल और साइड के इक्वल रख रहे हैं तो आपको विद रीज़न यू हैव टू राइट। तो रीजन के साथ आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि एक तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इक्वल हैं, ठीक है। तो चलो यार फटाफट देख लेते हैं। अगर दूसरी चीज़ आप देखो तो दोनों में एंगल ए है, साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल ए है, और ऐसे भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में ए आ रहा है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। आप इसको लिख देंगे क्या, कॉमन। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंगल ए लिख सकते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ पे ये जो एंगल ए है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, उससे एक से ज़्यादा एंगल नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्टली एंगल ए से मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी नेमिंग इस तरह से करेंगे PAC ये वाला एंगल, या फिर आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं CAP एंगल लगा के, ठीक है। दूसरी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QAB के। इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। बट अभी हमारे पास अकेला एंगल है तो मैं लिख सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। तो दो चीज़ तो मिल गई, अब तीसरी चीज़ और ढूंढ लेते हैं। अगर आप बात करें पहले ट्रायंगल में तो AC और दूसरे ट्रायंगल में AB, ये दोनों ही साइड्स आपके लिए ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे AC इज इक्वल टू AB। ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, गिवन है। ये भी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है, जो हमने यूज़ कर लिया इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अब अगर आप नोटिस करें तो कौन से रूल से हुआ है, 5 में से जौन सा भी रूल हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताएंगे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बच्चे जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जिस हिसाब से हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, जैसे ये साइड है तो साइड हुआ, ये एंगल है तो एंगल हुआ, और ये वाला साइड है तो साइड हो गया, तो बच्चे बोल देते हैं कि साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। नो डाउट इस केस में ये सही है। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आता है कि अगर मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिखता, इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिखता, तब आप बोलते हैं साइड और फिर साइड और उसके बाद बोलते हैं आप एंगल। तो क्या साइड साइड एंगल कोई रूल होता है, नहीं होता है। आप चीज़ों को समझना है कि हम किस तरीके से प्रूफ किए हुए चीज़ों को लिखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल को चूज़ करना है। दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल को चूज़ करना है। अब दोनों ट्रायंगल में से मान लीजिए कि मैंने ये वाला ट्रायंगल चूज़ कर लिया। अब इस ट्रायंगल में आप ढूंढेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो मैंने यूज़ किया था एक तो AP, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। एक तो यूज़ किया था हमने AP, दूसरा यूज़ किया था ये वाला हमने एंगल, और तीसरा यूज़ किया हुआ ये वाला हमने साइड। तो आपने अब यहाँ से देखना है, किसी एक साइड से लगातार जाना है आपको कि ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। या फिर आप इधर से भी शुरू कर सकते थे, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है।
तो साइड एंगल साइड से अब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए ये जो अलग से मैंने आप लोगों को फिगर बनवाया है उसकी ज़रूरत नहीं है पेपर में बनाने की, बट जो बच्चे बिगिनर है, जो स्टार्टिंग है, जिनको ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी स्टार्टिंग के लिए, ताकि आप धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएंगे उसके बाद आपको खुद ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है मुझे इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मुझे मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे, तो मैं इजीली कर सकता था, बट नहीं, आपको समझाना। दैट्स वाई मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको प्रूव किया। तो चलो यार फटाफट हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय साइड एंगल साइड। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया था? ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। बताओगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है। ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। डन। ओके, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। अच्छा, एक चीज़ आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल, यस, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट्स जो हमने प्रूव करने के लिए यूज नहीं किया है वो भी इक्वल होंगे। यह माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। कई बार आपसे दूसरी चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं कि बताइए PC और QB इक्वल हैं। आपको ये चीज़ प्रूफ करने के लिए ना देकर, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ना देकर आपसे डायरेक्टली प्रूफ करवा लेता है PC इज इक्वल टू QB। तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले ये काम करना पड़ता है इतना, उसके बाद आप बोलते हैं कि ये वाला PC और ये वाला जो QB है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं आपको एक बार फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया वही भी याद दिलाता हूँ मैं। एक इसको यूज़ किया था, एक इसको और एक इसको यूज़ किया था। बाकी ये एंगल तो यूज़ नहीं किया ना, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT एंड ऑल्सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है। आओ यार इसी में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या दूसरा पार्ट करना हमारे लिए मुश्किल का काम होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, CPCT से ना लिख लेता हूँ जो जो चीज़ें इक्वल थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरत पड़ सकती है। यस, यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल APC इज इक्वल टू एंगल AQB। दूसरी चीज़ लिखूँगा एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ। तीसरी चीज़ लिखूँगा PC इज इक्वल टू QB। ज़रूरत पड़ सकती है दूसरे पार्ट में। और इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विल हैव आंसर ओनली वन, CPCT। CPCT से ये सारे के सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स है, देखिए इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जब दो ट्रायंगल होते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब सेम जगह वाले होते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ऑल्सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। समझ में आ गई बात इतनी? डन है। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे बोला BPC, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, ताकि ये वाली चीज़ें ना हमें शायद यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सके। तो फटाफट फिर से एक बिगिनर की तरह हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे BPC ट्रायंगल कहाँ पे है, उसको मैं साइड निकाल कर बना लूँगा। तो ये रहा B, ये रहा P, ये रहा C। तो फटाफट इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे, फिर ये वाला ऐसे जाएगा और ये वाला सीधा जा रहा है ना, तो ये वाला सीधा जा रहा है और ये वाला यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे B है, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या आपके सामने C है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है वो देख लीजिए, CQB। अब ध्यान रहे इन दोनों ट्रायंगल को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इसका जो BP होगा वो सीधा जाकर बैठे किस पे? CQ पे। CQ पे बैठे। ध्यान रहे BP किस पे जाकर बैठे? CQ पे। तो मुझे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दूसरा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ये जो BP है उस पे जाकर बैठे कौन सा? CQ, या फिर CQ पे जाकर बैठे BP। तो मुझे सेम इसी तरह से एक और ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे मेरे को यहाँ पे जैसे BP था तो यहाँ पे CQ लिखना पड़ेगा, BP था तो यहाँ पे हमें CQ लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है इतनी बात? BP था तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? CQ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? CQ। यहाँ पे BP कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या लिखने की जरूरत पड़ गई? CQ। लेकिन C अलग अलग जगह कैसे आ रहे हैं? जस्ट लेट मी चेक। हाँ आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात। CQ और दूसरा अगला क्या है आपके सामने? यहाँ पे B है। लो भाई, तो ये हमने दो ट्रायंगल। अब अगर आप इस वाले को उठाकर इसमें पटक देते हैं तो 100% BP किस पे जाकर बैठेगा? CQ पे। दूसरी चीज़ PC किस पे जाकर बैठेगा? QP पे। तो ये जो PC है, PC वो QP पे जाकर बैठेगा, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी BC किस में जाकर बैठेगा? CB पे। BC हो या फिर CB हो, BC हो या फिर CB हो या फिर CB हो या फिर BC हो, बात एक ही है।
अब इन दोनों ट्रायंगल को अपने को क्या करने का, प्रूफ करने का है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारी नज़र होनी चाहिए और उसमें हमें चेकआउट करना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखता हूँ, क्योंकि गिवन में वही आएंगे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया था। दूसरी चीज़ टू प्रूफ में यही चीज़ लिखना है कि यही चीज़ अपने को एंड लगाकर, और तीसरी हम इसमें डाल देंगे प्रूफ। तो ठीक है ना, वो चीज़ लिख लीजिएगा। प्रूफ में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या इक्वल है। तो यहाँ से जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि PC इज इक्वल टू क्यू बी है, अबव प्रूव्ड लिख देता हूँ मैं, PC इज इक्वल टू क्यू बी, इसको मैं अबव प्रूव्ड लिख देता हूँ, अबव प्रूव्ड, इसको मैं क्या करता हूँ, अबव प्रूव्ड लिख देता हूँ। क्या पता ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना, या फिर आप रीजन यहाँ दे सकते हैं, अबव प्रूव्ड ना लिखकर CPCT लिख सकते हैं, CPCT भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हंसते खेलते, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। डन है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा, दूसरे वाले की बात करता हूँ मैं। तो दूसरे में क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे दूसरा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको BCO इज इक्वल टू CB, BC इज इक्वल टू CB एंड दिस विल बी कॉमन पोर्सन। दोनों ट्रायंगल में आपको BC और CB बिल्कुल सेम सेम है, जो कि एक कॉमन का काम करने वाला है आप लोगों के लिए। डन है इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो इसने आप हमारा कॉमन का काम कर दिया। अब नेक्स्ट पोर्शन पे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा नेक्स्ट पोर्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे जो दिख रही हैं चीज़ें, जो समझ में आ रही हैं, वो ये है कि इनके एंगल्स पे थोड़ा सा मैं फोकस कर सकता हूँ। इनके एंगल्स में मैं फोकस कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। रीज़न, क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल आप प्रूव अभी फ़िलहाल कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मैं तीसरी साइड पे फोकस मारता हूँ, इस वाले पे। मैं इस वाले पे नज़र डालता हूँ, BP और CQ पे। क्या BP और CQ भी इक्वल हैं? क्या BP और CQ इक्वल हैं? देखिए, जब तक आपको रीज़न ना पता हो तब तक आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रहे, है ना। अगर आपको पता है तो आप मेंशन कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रीज़न, यस, रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो अब यार एक बार हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है AB इज इक्वल टू AC गिवन है? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। सबसे पहले गिवन था ना AB इज इक्वल टू AC, ये वाला AB और ये वाला AC इक्वल गिवन था। इन दोनों ट्रायंगल में हमने यूज़ भी किया था, AB और AC क्या आपके लिए इक्वल है। दूसरी चीज़, क्या आपने ये चीज़ प्रूव किया कि AB की साइड में PC है ना, लेट मी चेक, AB की साइड में PB है, तो इधर AP है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि AP इज इक्वल टू क्या, AQ है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। मैं समझ सकता हूँ, कुछ बच्चों के मेल आए थे, कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे आए थे, एक साथ ट्रायंगल चैप्टर का अपने को समझ ही नहीं आ रहा कि यार लिखें कैसे, लिखना कैसे है। चीज़ें भी समझ में आ जाती है, लिखें कैसे। ऊपर से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आते, और स्पेशली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में। बेशक हमारे सामने सॉल्यूशन पड़ा है सर, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी डीप नॉलेज की ज़रूरत है इसके लिए। धीरे धीरे अभी आपको मैं करवा रहा हूँ, फिर आप एक बार खुद से करेंगे, उसके बाद आप इसी टाइप के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आप इसमें महारत हासिल करेंगे। वैसे मजा नहीं आएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। कॉन्ग्रुएंसी में एक फील है अलग ही लेवल का, ठीक है ना। तो अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये दोनों चीज़ तो आपको ऑलरेडी गिवन था। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं AB में से AP को हटा देता हूँ, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए क्या है, AB है। अगर मैं इस AB में से ये जो AP है, AP इसको मैं हटा देता हूँ, क्या बचेगा, PB बचेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे पूरा का पूरा AC है। अगर मैं इस AC में से ये वाला AQ हटा देता हूँ, क्या बचेगा, QC। यार यही तो चाहिए अपने को, बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यही तो चाहिए अपने को। और बचा ही क्या है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि AB लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड से राइट हैंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, AB में से AP को माइनस करेंगे तो PB बच जाएगा। दूसरी साइड से AC में से AQ माइनस करेंगे तो QC बच जाएगा। और बस यही चीज़ अपने को चाहिए था, जो छोटे छोटे दो थे ना, PB और QC। तो ये वाला प्रूफ करने से पहले आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है उसे आप मेंशन करके यहाँ पे बोल सकते हैं कि PB इज इक्वल टू QC, और यहाँ पे अब आप मेंशन कर सकते हैं कि PB इज इक्वल टू QC, और यहाँ पे आप रीजन इसमें लिखेंगे अबव प्रूव्ड, ठीक है। अगर आप इसमें CPCT लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी ये भी लिखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बोल दिया है। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखते ही देखते हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व्ड एग्जाम्पल का, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा फर्स्ट नंबर वाला सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अगर किसी को नोट डाउन करना है तो फटाफट देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को नज़ारे मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। तो आपके लिए ये रहा एक क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर, और हमारे पास फिगर तो है ही नहीं, लाओ हम आपको बता देते हैं कि फिगर का क्या कहना है। इसमें कहा जाता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो एक ए बी सी ट्रायंगल बना लीजिए, और इसमें फिर से आपके पास गिवन है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी आपके लिए गिवन है इक्वल। साथ में कहा जाता है ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब यहाँ पे आपके लिए एक ए डी जो है वो बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, और ए डी को कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और साथ में हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो ए डी है वो बाइसेक्टर है इसका और इसका। बोले तो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे आपके लिए इक्वल होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब हमें प्रूव करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसका सारा खेल ये जो ना ये सारा ए डी रहेगा, इसका जो सारा खेल रहने वाला है ये वाला ट्रायंगल और उधर बगल वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये और ये, इसको अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपका काम बन गया। यस, अगर आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपका काम बन गया, क्योंकि मैं सिंपलिसिटी से तुरंत कह सकता हूँ बी डी विल बी इक्वल टू सी डी। बोलिए हाँ या नहीं, ये जो बी डी है और ये जो सी डी है वो मैं सिंपलिसिटी से इक्वल कह दूंगा, और क्योंकि बी डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से, आपका जो डी है विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पार्ट 1 में आपको यही करना है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, यस, इस वाले ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, तो आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी पता है, साथ में ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला एंगल, बोले तो बी ए डी एंगल जो है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, तो ये कहानी है आपके लिए। चलो भाई आगे की बात, आगे का काम कर लेते हैं। अब हमें प्रूव करना है ये वाला डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गिवन हो गया, अब लिख देंगे यहाँ पे टू प्रूफ में लिखना यही सेम चीज़, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये ना लिखकर मैं फिलहाल ये लिख दूँ बी डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, नो प्रॉब्लम। अब आपने को डालना है यहाँ पे प्रूफ, यस, प्रूफ में हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको कौन कौन से दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे बच्चे ट्रायंगल को नेमिंग करने ही में गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस बात को आपको थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनकी नेमिंग कैसे की जा सकती है। तो इसकी नेमिंग मैं कर रहा हूँ ए डी बी। लेट से अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दूसरे वाले ट्रायंगल की भी उसी हिसाब से नेमिंग करना है कि इसका जो ए डी है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के दूसरा भी ए डी ही होगा, है ना। ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, मतलब इसका ये वाला और इस पे ये जो स्टार्टिंग के ये ना दो लेटर लिखे, मतलब एक साइड है और स्टार्टिंग का ये जो साइड है, ये वाली साइड उस पर ही जाकर गिरना चाहिए, तभी वो सही है, नहीं तो नहीं है। आप इसको ऐसे भी नेमिंग कर सकते थे ए बी डी, तो उसका नेमिंग क्या करना पड़ता पता है, ए सी डी, क्योंकि ऐसे करके पलटेंगे तभी तो ये वाली साइड इसके ऊपर गिरेगा कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो अगर ए बी डी इसकी नेमिंग करते तो आपको इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी ए सी डी, या फिर ए डी बी करा है तो ए डी सी, तो एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो यार आगे चलते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते जाओ क्या क्या इक्वल है, फटाफट काम कर देंगे। तो आपको साफ साफ पता है ए बी और ए सी तो गिवन है ही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये चीज़ आ जाएगा आपके लिए गिवन में। चलिए दूसरी चीज़ की तलाश, और वो तलाश आपकी पूरी हुई, ये और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से मैं यही वाली चीज़ लिख देता हूँ, एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल सी ए डी, अगेन दिस इज़ गिवन। एक तीसरी चीज़ की और तलाश है, और वो आ जाएगा आपके लिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन, जो कि होगा ए टी, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा एंगल लिखने की क्या ज़रूरत है, ए डी विल बी इक्वल टू ए डी, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपके लिए क्या, कॉमन। क्या लिखा जाएगा, कॉमन। बताइए भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है ना। चलिए अब मैं सीधा इन दोनों में से कोई सा एक ट्रायंगल कंसीडर करूँगा, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी एक ट्रायंगल कंसीडर करूँगा और चेकआउट करूँगा उनमें क्या क्या इक्वल है। तो मान लीजिए अगर मैंने ये वाला लिया तो इसमें एक ये साइड इक्वल था, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, या फिर इधर से भी ले सकते हैं साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ पे बोल देंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए डी बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है। अच्छा, इसके बाद आप सीधा बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD CPCT, दिस विल बी द रीजन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक डन है ना, ठीक है। बड़ी ही छोटी सी चीज़ थी। चलिए अब ये तो काम हो गया, CPCT हमने कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब दूसरे में बोला है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर किसके हैं, BC के है। अब चीज़ों को समझना है यहाँ पे कि यार इसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, दूसरे वाले पार्ट को। तो मैं बताता हूँ कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल था, है ना, ये वाला 90 डिग्री प्रूव करना है, ABCD। हमें प्रूव करना है AD ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। मतलब ये वाले 90 डिग्री इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, एक ही बात है। क्या मैं वहाँ पे BD इज इक्वल टू CD को जो CPCT से बोला, क्या मैं एक चीज़ और नहीं बोल सकता वहाँ पे कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT। तो एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ADC, ये भी तो CPCT से ही होगा, ये कहाँ कुछ अलग है, बताओ भाई। जो रिमेनिंग पार्ट्स था आपको पता है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, बस क्या बचा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। जो हमने यूज़ नहीं किया था प्रूफ करते टाइम, और जो भी बच गए थे, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वो CPCT से इक्वल होते ही होते हैं। चलो यार, अब क्यों क्या हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अब हमें कोई टेंशन ही नहीं, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब यहाँ पे बोल देंगे BC, तो आपके पास एक लाइन ही है, देखिए है या नहीं है, ABC ट्रायंगल था तो BC क्या एक साइड है तो सीधी लाइन होगी एक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि एंगल ADB और एंगल ADC को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इन दोनों का एंगल को इसको ऐड कर दिया, तो 180 के इक्वल किस रीजन से बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे रीजन में दे दूंगा लीनियर पेयर, ठीक है। जिसको नहीं पता कंसेप्ट वाली वीडियो प्लीज़ वीडियो लेक्चर नंबर 1 को देखिए, अच्छे से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल की हाँ आपके लिए इक्वल है, बोलिए हाँ या नहीं, ये दोनों एंगल को मैं CPCT से क्या बता रखा हूँ, इक्वल बता रखा हूँ, ओके। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि इन दोनों के जगह किसी एक के जगह दूसरा या फिर दूसरे की जगह पहला एंगल में रख सकता हूँ, या फिर अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा, और x कितना हो गया, 2x हो गया, है ना। तो ये इक्वल टू में कितना आ गया, 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 180/2, काट दिया, कितना आ गया 90। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये वाले को भी x माना था तो ये भी x हुआ, और ये इसकी वैल्यू अगर 90 आई तो इसकी भी 90 आई। लास्ट में बोल दीजिए हेंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, खत्म बात भाई। बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसमें कहा जाता है इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O। तो यहाँ पे हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल जहाँ पे हमने लिख दिया ABC, यहाँ पे हमने A लिखा, यहाँ पे हमने B लिखा और यहाँ पे हमने C लिखा, ठीक है। इसमें कहा जाता है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B और एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर है, यहाँ से जाएगा स्विंग और यहाँ से आएगा स्विंग। ये दोनों मिट कर रहे हैं कहाँ पे, O पे। ये कहाँ पे मिट कर रहे हैं, O पे। थोड़ा 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 सा चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि आगे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट OA इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर। OA यहाँ पे O पे मिट कर रहे हैं कि कौन कौन से, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर। आपको मालूम है ना बाइसेक्टर का क्या काम होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंगल बाइसेक्टर होगा तो वो एंगल को दो पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर वो लाइन बाइसेक्टर होगा तो किसी एक साइड को, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर का काम यही होता है। यहाँ पे फिलहाल ये जो एंगल B था उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, मतलब इधर वाला भी x है तो इधर वाला भी x होगा, और इधर वाला अगर y है तो इधर वाला भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, तो y y दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। कितना है नहीं मालूम, तो इसलिए दोनों को इक्वली y y ले लिया, इधर वाले को दोनों को x x ले लिया। अब कई बच्चों को डाउट, सर ये x लिया तो इधर x और x क्यों नहीं लिया। तो भैया एंगल B और एंगल C क्या इक्वल थे हमारे लिए, नहीं थे। जब तक एंगल B और एंगल C इक्वल नहीं रहेंगे तब तक ये इक्वल नहीं आएंगे, ध्यान रखना, अलग अलग ही आपको मानने पड़ेंगे।
ओके, अब हमसे प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ है ओ ए को जो हमने मिला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल ए का, ये वाला, ये पूरे का बाइसेक्टर। मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर हमारा काम बन जाएगा, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे, नो डाउट। गिवन में क्या लिख दें भैया? गिवन में लिख दीजिए ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। ख़त्म बात, यही गिवन है। दूसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे? टू प्रूव में क्या प्रूव करना है भैया वो देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रूव करना है आपको ओ ए इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल मतलब ट्रायंगल के अंदर की बात करते हैं, ठीक है ना। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक नई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्टली हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे बट हम कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा निराशा हाथ लगेगा और उसके लिए हमें यहाँ पे वापस कंस्ट्रक्शन के पे आने पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अच्छे से देखिए, इन दोनों ही ट्रायंगल को हमें अगर की बात कर रहा हूँ, अगर हमने इस वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यस कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे, तो हमारा जो काम है वो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो आपको चाहिए मिनिमम 3 साइड्स, 3 पार्ट्स, जो कि यहाँ पे आपके लिए गिवन है ही नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको सिर्फ और सिर्फ पता है कि AO और AO इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर से होकर जाना पड़ेगा। तो आओ यार थोड़े से लंबे प्रोसीजर के पास लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को। उसके लिए कंस्ट्रक्शन कीजिए आप यहाँ पे, A से लेकर आगे तक एक्सटेंड कीजिए यहाँ तक, तो ये D बन जाएगा। B से आगे तक एक्सटेंड कीजिए, E बन जाएगा। C से आगे तक एक्सटेंड कीजिए, F बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट या फिर ड्रॉ क्या लिखेंगे? AD परपेंडिकुलर टू, AD किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे। दूसरी चीज़ BE परपेंडिकुलर है किस पे? CA पे। नेक्स्ट या फिर AC बोल दीजिए। ये जो CF है परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ये 3 चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन में डालनी पड़ेगी इस तरह से, उसके बाद आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो मैंने ट्रायंगल चूज़ किया था, ये वाला और ये वाला, मैंने पूरा बड़ा था, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल था, बट अब ये बड़ा वाला नहीं रहेगा। अब आपके लिए वो जो ट्रायंगल रहने वाला वो छोटा ही रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो ये वाला ट्रायंगल रह जाएगा, ठीक है ना, एक तो ये वाला ट्रायंगल रह जाएगा वाइट वाला, और एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, एक और ट्रायंगल मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है ना, ये वाला ब्लू वाला। इन दोनों ट्रायंगल को अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा ना, तो हमारा काम जो है तब भी बन जाने वाला है, क्योंकि हमें तो भैया एंगल से मतलब है, एंगल ए के जो 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं वो करने हैं। तो एक तो वाइट वाला और एक ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अभी भी आपका काम जो है वो नहीं बनेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि एक 90 डिग्री तो आप ले आए, चलिए ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, ये एक 90 डिग्री हम ले आए और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री ले आए, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास? कॉमन हो गया। तो एक एंगल और एक साइड हमें तो मिल गया है। एक चीज़ और चाहिए होगी, साइड चाहिए होगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले पे और इस वाले पे, क्योंकि इसको आप इक्वल प्रूव कर नहीं सकते, तो आप इस पर नज़र मारेंगे। इसको तो प्रूव ही करना है इस एंगल और इस एंगल को, तो इसको और इस पे नज़र मारेंगे। यहाँ पे ओ है, ध्यान रखेगा। तो इसके लिए आपको किसी और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अबाउ प्रूव्ड लिख देंगे हम उस वाले ट्रायंगल को लेकर। पहले आप इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लेकर उनके कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट CP/CT से एक साइड को प्रूव कीजिए। मैं समझाता हूँ कैसे। इसको प्रूव कर देंगे और यहाँ से इसको प्रूव कर देंगे, तो ये और ये जो चीज़ें होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। दो ट्रायंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ले लीजिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बेनिफिट होगा ध्यान से देखिएगा। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल EOC। इसमें देखिएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है, 90 डिग्री है ये दोनों, और ये है बाई कंस्ट्रक्शन,
ये किससे आपके लिए, बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल वाई है, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल वाई है, ये वाली चीज़ एंगल क्या है, कॉमन है, ठीक है। या पूरी नेमिंग कर सकते हैं ECO और दूसरा DCO, ये वाला एंगल की नेमिंग आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ CO और OC कॉमन है ना, CO इज इक्वल टू OC, या फिर OC लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए कॉमन है। अच्छा ये वाला इसमें मैंने कॉमन क्यों रीजन दे दिया, ये तो कॉमन तो नहीं है भाई, है ना, ये इक्वल है। और ये किस लिए इक्वल है, तो रीजन है यहाँ पे OC या फिर CO बोल दीजिए, CO इज बाइसेक्टर, CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। समझ में आई थी नहीं बात, वहाँ पे कॉमन कॉमन बोल दीजिएगा। तो CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये वाला एंगल C, इसीलिए तो Y और Y को हमने बोला था ना इक्वल है, ठीक है। चलो यार यहाँ तक तो बात बन गई। और अगर आप देखो तो ये एंगल था, फिर ये एंगल था, और फिर ये वाला साइड था, एंगल एंगल साइड, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EOC। बताइए हाँ या नहीं। और क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं बोल सकता हूँ OD इज इक्वल टू OE, OD इज इक्वल टू OE। और अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। आगे मैं समझाता हूँ, अभी इसमें और पोर्शन है, ठीक है ना। अब आपको इधर वाले दोनों ट्रायंगल लेने की जरूरत पड़ेगी, ये वाला और ये वाला, और बिल्कुल सेम काम करना है, इसमें सेम रूल से होंगे, सब कुछ सेम होंगे। देख लीजिए ये एंगल इक्वल होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, और ये वाला कॉमन होगा, बिल्कुल सेम इसमें जो कहा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल DOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EOB। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप करें दोबारा से इसको। तो सिमिलरली DOB और EOB, ट्रायंगल EOB क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। सॉरी सिमिलर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप CPCT फिर से बोल सकते हैं OD इज इक्वल टू OF, OD इज इक्वल टू OF, और आप इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए क्या दिखा, दोनों के LHS में क्या है, OD तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो OE इज इक्वल टू OF फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैलकुलेटेड दैट OA और OF ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। इसको मैंने इसलिए किया ताकि OE और OF, देखिए कहीं ना कहीं ट्रायंगल चैप्टर में आपके माइंड में ही सब कुछ हो जाना चाहिए, बस लिखने का काम बाकी रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। ऐसे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल जिसका हमने टारगेट लिया था, AOF ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल AOF एंड ट्रायंगल। अब मैं क्या दे रहा हूँ मालूम है ना, प्रूफ दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ मैं, प्रूफ दे रहा हूँ। एंड ट्रायंगल AOE, अब इन दोनों में ले लीजिए, इसको बोल दीजिए AO इज इक्वल टू AO, क्या बोल दूंगा मैं, इसमें कॉमन है। दूसरी चीज़ OE इज इक्वल टू OF या फिर OF इज इक्वल टू OE बोल दीजिए, है ना, OF इज इक्वल टू OE, एक ही बात है। इसमें अबव प्रूव्ड लिखेंगे, अभी इससे पहले ये सारे काम करने पड़ेंगे बेसिकली, इसीलिए मैं अबव प्रूव्ड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 2 काम हो गया। तीसरी चीज़ आपको पता है, ये वाला एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, और ये है बाय कंस्ट्रक्शन। अब आप चेकआउट कीजिए कौन से रूल से हुआ, ये एंगल है, फिर ये साइड है, फिर ये साइड है, यही तो लिया है हमने। तो एंगल साइड तो कोई रूल ही नहीं होता। तो ध्यान रखेगा जब 90 डिग्री आता है तो थोड़ा सा RHS के साइड जाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट एंगल अगर इक्वल है और 2 ट्रायंगल में तो RHS सही होगा, बट हाँ आपको जाकर एक बार चेक जरूर करना है कि RHS से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस दोनों में इक्वल है, अच्छी बात है, एक साइड भी इक्वल है और एक एंगल भी RHS भी इक्वल है, बस भैया राइट एंगल भी इक्वल है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बाय RHS ट्रायंगल AOF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOE, ठीक है ना। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब आप यहाँ पे हंसते खेलते बोल सकते हैं, ये जो ऊपर वाले एंगल थे ना, ये वाले जो एंगल थे यहाँ वाले, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय विच रीजन, यस CPCT। तो यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगा FAO और EAO। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FAO, आजा आजा बेटा आजा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल FAO इज इक्वल टू एंगल EAO और रीजन दूंगा मैं CPCT। चलो भाई, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे CPCT से इक्वल बोल दिया है तो अब मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बोल सकता हूँ हैंस AO या फिर OA, जो हमने बोला था ना, जो हमें प्रूव करना था, OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बताइए भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम,
डन है यहाँ तक, है ना। तो इतना काम आपको ज़रूर करना है। लो भाई, हो गया काम। ये जो आपका क्वेश्चन था फाइनली कंप्लीट हो गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 8A सॉल्व्ड एग्जाम्पल। और इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं, इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं वीडियो की लेंथ यार पता नहीं चलता मुझे कब बड़ी हो जाती है ना। और इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ बड़ी होने के पीछे, क्योंकि सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन करने लग जाते हैं तो टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं अब हम। अच्छा, आगे की अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमसे बोला इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वही चीज़ है, बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जो अभी तक मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन क्लासेस में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि उनको यही नहीं पता चलता कि हम कंस्ट्रक्शन करें तो करें कब, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करें तो करें कब, थोड़ा थोड़ा सा अभी आपको समझ में आएगा, अभी डायरेक्टली आपको पूरा समझ में नहीं आ जाएगा कि कब कंस्ट्रक्शन करें, है ना। ये भी है, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको थोड़ा सा आइडिया बैठेगा, हाँ यार कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अभी पता चलेगा धीरे धीरे थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी इसमें पता नहीं चलेगा आपको कंस्ट्रक्शन करें या ना करें, है ना। तो लेकिन हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा थोड़ा थोड़ा सा। इसमें बोला जाए इफ डी इज़ द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AC ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले मैं एक ABC ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें AC को हाइपोटेनियस बनाने वाला हूँ मैं ऑफकोर्स। तो बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा हमारा ABC क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे A रखूँगा, यहाँ पे B रखूँगा और यहाँ पे C रखूँगा, क्योंकि 90 डिग्री हमारा ये है और AC को अपने को हाइपोटेनियस बनाने का है। अब हमसे कहा जाता है D इज़ द मिड पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम D बोला, हमने D बोला, और ये जो D है वो एक मिड पॉइंट है, ऐसा हमसे बोला गया है। ये वाला जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो ये 100% AD विल बी इक्वल टू CD। तो AD इज इक्वल टू CD एक तरीके से अपने को गिवन है। ये वाली जो चीज़ है ना, गिवन में आप डालते हैं फटाफट, ठीक है। D इज़ द मिड पॉइंट डालते हैं ऑफ AC, एक ही बात है। या फिर AD इज इक्वल टू CD डालते हैं गिवन में, एक ही बात है। दोनों का मतलब ही सेम होता है। अब हमें जो प्रूव करना है ना, खास बात ये, तो टू प्रूव में आप ये वाली चीज़ डालेंगे, टू प्रूव में आप ये वाली चीज़ डालेंगे, हमें ये चीज़ इक्वल प्रूव करनी है, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब चीज़ों को देखिएगा, BD दिखा क्या आपको, नहीं दिखा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है BD, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ये है BD आपके लिए। अब ये जो BD है, ये वाला जो BD है, B से लेकर D तक, ये वाली, उसको हाफ ऑफ AC प्रूव करना है। बस यही एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए। अगर मुझे ये बोल देता कि CD को प्रूव कीजिए हाफ ऑफ AC, या फिर AD को प्रूव कीजिए हाफ ऑफ AC, वो तो है ही है, तुरंत कर देते बच्चों की तरह, कुछ टाइम नहीं लगता। बस एक चीज़ की यहाँ कमी खल रही है, हमें चाहिए ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, हमें BD चाहिए। अगर BD को मैं CD के इक्वल प्रूव कर दूं या फिर BD को मैं AD के इक्वल प्रूव कर दूं, तब भी हमारा काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। और आइए थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से इसको, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मैं आप समझाता हूँ क्या करना है आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पैरेलल तो ये बनेगा ही बनेगा, बाकी पता चलेगा अभी कैसे है पैरेलल वगैरह। यहाँ तक ले आइए और इसको आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए, ABCD हो चुका है, यहाँ पे E की नेमिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे एक्सटेंड BD टू E सच दैट जो BD है ना, BD है ना, BD, ये जो BD है ना, BD। अच्छा, ये कर क्यों रहा हूँ मैं, ये जो है कंस्ट्रक्शन है वो कर क्यों रहा ना, बस अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सच दैट जो BD है वो इक्वल है DE के, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि ये ना और ये वाली जो चीज़ें क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। उसके बाद आपको कर देना है जॉइन CE। तो ये लास्ट आपका कंस्ट्रक्शन था। और इतना करने के बाद अब हमारा जो टारगेट रहेगा ना, एक बार मैं कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा कि यार ऐसा करा क्यों गया था, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक इनडायरेक्टली एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, AC इज़ इक्वल टू
BE प्रूव करने का। एक कोने में मैंने आपको यहाँ पे खोपचे में बता दिया कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो AC इज़ इक्वल टू BE प्रूव करने का। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। आप AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बच्चों की तरह प्रूव कर सकते हैं, या फिर CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बच्चों की तरह प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं AC को BE बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE बोल सकता हूँ और BE की जगह AC रख दूंगा, हमारा काम बन जाएगा। आइए समझाता हूँ, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है ना, आप लोगों की गलती नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा। अब मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ, तो प्रूफ देने से पहले आप करेंगे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, ये इस वाले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, A से D से B गए तो इधर से EDC लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल EDC। लेकिन देखिएगा अच्छे से कौन कौन इक्वल था, AD और CD इक्वल था ना, तो अगर हमने AD लिखा है तो CD लिखना पड़ेगा, CD लिखना पड़ेगा, यस CD लिखना पड़ेगा, CDE लिखना पड़ेगा। तभी तो AD इक्वल था और CD इक्वल था, तो ये और इसके ऊपर जाकर बैठेगा। ध्यान से, जो इक्वल होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्रायंगल के, तो उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है हमेशा, ठीक है ना। तो चलिए AD और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, CD हो गया, अच्छी बात है। अब इसमें दोनों में इक्वल प्रूफ बता दीजिए कि AD और CD क्या आपके लिए इक्वल है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट किसका, AC ऑफ AC, यहाँ पे ऑफ लिख दीजिए, ऑफ AC। दूसरी चीज़ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप कंप्लीटली फुल फॉर्म में लिखेंगे इसको, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और तीसरी चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन से किया है BD और DE को इक्वल, है ना, BD इज इक्वल टू ED बोल दीजिए, और इसको मैं बोल दूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये तीन चीज़ों से आपने इक्वल प्रूफ किया है, ठीक है। अब ये हो गया साइड, फिर एंगल और फिर साइड। कोई सा एक ट्रायंगल लेकर आप ये बता सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDE। अब ये करने का बेनिफिट क्या मिला मेरे को, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आपको मैंने एक छोटा सा टारगेट तो खैर बता ही दिया है कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा AC इज इक्वल टू BE प्रूफ करने का, लेकिन यहाँ से AC तो आएगा नहीं जो ट्रायंगल हमने लिया है, तो उसके लिए हमें चूज़ करना पड़ेगा ABC ट्रायंगल और दूसरा BC ये वाला ECB ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो बड़े बड़े होंगे वो। लेकिन पहले हमें उन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये सारा तामझाम कर रहा हूँ। आएगा थोड़ी देर में, अभी समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया ADB और CD इक्वल है। अब यहाँ से बचे हुए जो इनके पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा BAC इज इक्वल टू एंगल ECD, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CED, या फिर हाँ CED बोल दीजिए, एंगल CED, ठीक है। और ये दोनों ही एंगल्स देखिए दो लाइन के इस तरह से हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। दूसरी चीज़, ये एंगल इधर से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल। तो इनको मैं क्या कह सकता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू EC, अभी काम आएगा ये, AD इज पैरेलल टू EC, AB सॉरी AD क्यों लिख दिया, AB इज पैरेलल टू EC बोल रहा हूँ ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो AB इज पैरेलल टू EC यहाँ से हमने प्रूफ किया। दूसरी चीज़ एक और क्या बच गया यहाँ पे, ये वाला AB इज इक्वल टू EC, AB इज इक्वल टू EC, ये भी काम आएगा। और ये तीनों चीज़ हमने किससे बोला है, CPCT से। और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे तो मैं 100%, कोई एक भी होता है इस तरह से तो भी हमें बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू EC, ठीक है। चलिए, तो ये पैरेलल हो गया। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दो लाइन ऐसे हों, ऐसे ट्रांसवर्सल हो, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, ऑल्टरनेट साइड के एंगल अंदर वाले इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, या फिर अगर पैरेलल होते हैं तो इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूँ तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया AB और EC क्या है, इक्वल है। ये वाला AB और EC क्या है आपके लिए, इक्वल है। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को टारगेट करूँगा, अब मैं टारगेट कर सकता हूँ, समझ में आ रही नहीं इतनी बात, अब मैं टारगेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, ये वाला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला।
ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो सेम साइड वाले होते हैं, ये और ये एंगल, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा, को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इन को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सम इक्वल टू होता है 180 के। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ के हिसाब से एंगल बी और यहाँ के हिसाब से एंगल सी बनेगा। तो एंगल बी प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। एंगल बी आपको 90 की वन है, तो एंगल सी कितना निकल कर आ जाएगा आपके सामने, यहाँ से एंगल सी भी आ जाएगा आपके लिए 90। अब कोई बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग ज़्यादा लगाएंगे और बोलेंगे सर इतना तामझाम किया इसको आपने 90 प्रूफ करने के लिए, एक बात बताइए, वो तो साफ साफ दिख रहा था। भैया देखने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, दिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रूफ ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ठीक समझ में आ रही है इतनी बात? अब आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे हमने दो चीज़ें इक्वल प्रूफ करी हैं इतना तामझाम करने के बाद। पहली चीज़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है ना? हाँ, तो ए बी इज इक्वल टू ई सी प्रूफ किया है पहला वाला, और दूसरा वाला हमने एंगल बी, ये एंगल सी को 90 प्रूफ किया और एंगल बी तो 90 था ही था। अब मैं दो ट्रायंगल ले सकता हूँ। अब आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल, अब आप यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा ए से बी पे गए फिर सी पे गए, तो इधर से आना पड़ेगा ई सी बी, एंड ट्रायंगल ई सी बी। अब आप इन दोनों में बोल दीजिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको हमने वैसे भी सी पी सी टी से बोला था, तो आप सी पी सी टी से बोल दीजिए। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज़, आप बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन बोल सकते हैं, या फिर बी सी इज इक्वल टू सी भी बोलेंगे बेसिकली, तो इसको आप कॉमन बोल सकते हैं। दोनों ट्रायंगल में क्या आपके लिए कॉमन है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके लिए यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री। इसमें आप लिख देंगे अबव प्रूव्ड। अभी तो हमने यहाँ पे प्रूव किया ना, अबव प्रूव्ड, ठीक है। पहले आप ये काम करके दिखाएंगे। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑफकोर्स आपको थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस टाइप के। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक दिया अभी आपने, मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन, तो अगर अगला इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आपसे नहीं होगा, हो जाएगा। तो मेन चीज़ यही है आपके लिए, और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना है। अच्छा, अब इन दोनों से हमने क्या प्रूव कर दिया भैया, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देख लीजिए कैसे होगा, ए बी हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया, ये दिखा देता हूँ एक बार मैं। इन दोनों ट्रायंगल से मान लो ये वाला ट्रायंगल हमने चूज़ कर लिया, ये वाला, तो इसमें ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, फिर ये यूज़ किया, साइड एंगल साइड से हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिख दूंगा बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब क्या हुआ, इतना तामझाम करने के बाद अब मैं बोल सकता हूँ जो दोनों के हाइपोटेनियस थे, ये जो ए सी और ये जो था बी ई, इसको मैं इक्वल बोल सकता हूँ, या फिर ए बी, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये इसको मैं बोल सकता हूँ सी पी सी टी से। जो हमारा टारगेट था ना वो हमने अब अचीव किया है। ए बी इज इक्वल टू, इधर बताया था ना मैंने आपको, ए बी और बी को, ए सी और बी को इक्वल प्रूव करना है, बी हो या फिर ए बी हो एक ही बात है। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्रूफ करने का, मैं आपको समझाता हूँ। आपको जो चीज़ें पता थी, ए सी को मैं कैसे लिख सकता था, ए सी को लिख सकता था मैं ए डी प्लस का बी डी, बोलिए हाँ या नहीं, अच्छे से देख लीजिए। ए डी इज इक्वल टू बी डी, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो ए सी को लिख दिया मैं ए डी प्लस का डी भी कैसे लिख दिया, सी डी लिखना पड़ेगा ना, सॉरी। अच्छा, ए सी को तोड़ने से काम नहीं बनेगा, ए बी को तोड़ना पड़ेगा अपने को। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ दो, ए बी को तोड़ दो। ए बी को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तो ए बी को तोड़ सकता हूँ मैं बी डी प्लस, क्योंकि हमें बी डी चाहिए इसीलिए, ना हमें ए डी चाहिए ना हमें सी डी चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस का ई डी। मैं आपको समझाता हूँ ऐसे ऐसे, देखिए ये जो ए बी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छे से बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है उसको मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस का बी डी, या फिर बी डी प्लस का ई डी, या फिर बी डी प्लस का डी, ए डी एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने बी डी ले आया और ए बी ले आया। अब क्योंकि हमें पहले से पता है ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ, और क्योंकि हमें बी डी की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स मैं बी डी को रखना चाहूँगा भाई, ई डी को हटाऊँगा। तो ई डी की जगह ये बी डी ऐसे ही रखा, बी डी और ई डी दोनों इक्वल थे, मालूम है ना कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ था। तो ई डी की जगह भी क्या रखूँगा मैं, बी डी रखूँगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो डबल ऑफ बी डी आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। और इधर क्या है, ए डी है,
ए डी कहाँ से आ गया, ए बी है। यही सेम से उतार रहा हूँ, देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप कुछ मत कीजिए, क्या आपने ये चीज़ प्रूव कर दिया ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए इसको, थर्ड इक्वेशन की नेमिंग बोल दीजिए। ऊपर फर्स्ट सेकंड शायद किया था ना, देख लीजिएगा इक्वेशन के हिसाब से। तो इसमें बोल दीजिए फ्रॉम द इस वाले इक्वेशन से हमने ए बी की जगह क्या बोल दिया, ए सी बोल दिया। ए सी इज इक्वल टू डबल ऑफ बी डी। अब क्या हुआ, इधर वाला 2 इधर भेज दीजिए, दिख रहा है, इधर वाला 2 इधर लिख दीजिए, तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 ऑफ ए सी। तो बी डी इज इक्वल टू है ना, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब जाकर प्रूव हो चुका है आपका क्वेश्चन फाइनली। तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने समझाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्वेश्चन टाइम कंजम्पशन वाला था। ये जो क्वेश्चन है वो टाइम कंजम्पशन वाला था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।